स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो गए। तो दोस्तों एक न्यूज़ आ चुकी है, नई खबर आ चुकी है। आप लोगों को कि सुन के भी एक बार इमोशनल भी होगे और एक बार दुख भी होएगा, लेकिन अभी पूरा क्लियर चीज़ें के लेके आप लोगों को आई हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो में जरूर बने रहें, लास्ट तक देखना ब्लॉग। और जितने लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों बात करते हैं मुस्कान जी का। दोस्तों मुस्कान का तलाक होएगा या नहीं होगा? मुस्कान जी 28 तारीख की डेट है लास्ट, इसी तारीख को फैसला बदलेगा दोस्तों। तो आप लोग 27 तारीख की डेट है, 28 तारीख को मुस्कान का फैसला जिंदगी का बदलेगा दोस्तों। 27 तारीख मतलब पूरा क्लियर तो 27 को ही हो जाएगा, 27 जुलाई। और 28 तारीख को चीज़ें उनकी क्लियर हो जाएंगी कि मतलब क्या करना है क्या नहीं, ज़िंदगी का फैसला वो लेने वाली हैं। और दोस्तों आप सभी लोग पूरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तो एक एक चीज़ें हम आपको लास्ट तक बताते हैं मुस्कान ने क्या कहा, जो मतलब वहाँ पे गए हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। और जसवंत नगर से दोस्तों एक मुझे मैसेज भी आया था कि जसवंत नगर में है कोई एक लड़का रहता है वहाँ पे, जानकर है जो मुस्कान को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो बता देना, इससे अगली वीडियो में मैं उसकी मतलब मैसेज की क्लिप भी लगा दूंगी। और वो वहाँ रहता भी है, संजना दीदी से मिलके भी आया है, लेकिन वो ऐसे वैसे नहीं है। और जो जसवंत नगर में रहता है वो जो बेवर में रहता है, बेवर में उसके कोई जानकार खास रहता है दोस्तों। उन्होंने मुस्कान की चीज़ें जो बताई हैं आप लोगों को क्लियर से मैं बता देती हूँ। जो मुस्कान की जो चीज़ें सारी पता चल रही हैं वो क्या है क्या नहीं है दोस्तों, लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। हम चलो शुरू करते हैं हम लोग। हाँ जी फ्रेंड्स, मुस्कान जो हैं अभी कह रही थी इंटरव्यू में, मेरा फैसला नहीं बदला हुआ है, मेरा तलाक हुआ नहीं है और ऊपर से मेरी तरफ से चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी राम की मर्जी, भगवान की मर्जी, ऊपर वाला वो क्या क्या है क्या नहीं है दोस्तों। वो 28 तारीख को ही पता चलेगा। 27 तारीख की उनकी डेट है डिवोर्स की, समझ रहे हो। 27 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं चीज़ें होंगी, मुस्कान की ज़िंदगी का फैसला 27 तारीख को ही बदलेगा। भगवान हम तो यही कह रहे हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि वो दोनों एक हो जाएं, अक्षय भैया और मुस्कान एक हो जाए, एक बच्चे की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। और क्या चाहते हैं, बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ। जो मुस्कान के हैं जितने चाहने वाले वो भी कमेंट्स करके बताना मुझे क्या मैं सही कह रही हूँ। हम तो यही चाहते हैं कि मुस्कान एक हो जाए, लेकिन जो बेवर से खबर मिली हुई है मुझे, मैं वो आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ कि मुस्कान खुद अब चाह रही हैं। मुस्कान ने कई जगह चीज़ें बोली हुई हैं कि मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहूँगी, मेरी तरफ से तो जहाँ तक मनाई है कि मैंने, लेकिन जहाँ तक तो हम सारे लोग चाहते हैं कि वो एक हो जाए, समझ रहे हो दोस्तों। आप लोग भी यही चाहते होगे, तो मुझे पता है सारे लोग यही चाहते हैं और सब लोग यही कहना चाह रहे हैं कि मुस्कान और अक्षय एक हो जाए एक हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स जहाँ तक पता है क्या चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं कि अगर मुस्कान और अक्षय एक भी हो जाएंगे, लेकिन उनको अभी कुछ समय भी लग जाएगा चीज़ें सही करने में। पता है जो इतनी सारी बदनामियाँ, जो इतनी सारी चीज़ें फैल गई हैं ना, उनको समेटने में बहुत टाइम लगेगा। और अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, तो वो चीज़ें जल्दी ठीक नहीं होएंगी धीरे धीरे ठीक होएंगी। माध्यम से दिल में नफरत तो रहेगी, अभी एक दूसरे के दिल पे नफरत रहेगी, उस चीज़ों को लेके सोचेंगे तुमने ऐसा क्यों किया, फिर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लड़। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, अगर ये चीज़ें ऐसे ही चीज़ों को अगर एक दूसरे में समझने में अगर एक दूसरे ने वो किया, अगर अलग अलग हो गए अगर फिर से हुए तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लॉन्ग टाइम चलता ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं तो यही कह रही हूँ कि लॉन्ग टाइम ना चले, बेहतर यही है कि भगवान वो एक हो जाए बस, समझ रहे हो। और मुस्कान जो कह रही हैं कि मतलब कि हम जो चाहते हाँ जो हम चाह रहे हैं, और जो ससुराल से क्यों नहीं बुलाया, उनके पापा ससुर जी आए थे। और जैसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी देखने को मिला, उन्होंने साड़ी पहनी तो मुँह बंद करके थी, और क्यों आए क्यों नहीं आए। तो जहाँ तक उनका ये था कहना कि पापा को हमने बुलाया था स्पेशली, और पापा जो उनके बच्चे, जो पापा ससुर जी हैं, जो अक्षय भैया को ये बदनाम किया गया था, अक्षय भैया के ससुर के साथ में मुस्कान को, वो मुस्कान ने खुद बोला कि अक्षय भैया ने, हमारे पति ने इल्ज़ाम लगाया। तो देखो एक बात बता दूं दोस्तों,
कि अगर अक्षय भैया ने अगर लगाया भी इल्ज़ाम तो उन्होंने बाहरी बंदे को नहीं बोला लगाया, समझ रहे हो। एक छोटी सी बात समझना आप, छोटी सी बात बड़ी बात हो जा सकती है इसमें। अगर अक्षय भैया ने इल्ज़ाम लगाया तो किसी और के साथ में इल्ज़ाम नहीं लगाया, मतलब किसी और से नहीं कहा, आपसे ही कहा होएगा, समझ रहे हो। ऐसे तो बहुत, तुम अगर एक बात बताओ पति के साथ नहीं रहो किसी और के साथ रहोगे तो ऑब्वियसली वो ऐसे ऐसे हरकतें सोचेगा, ऐसे ऐसे माइंड में उसके चलेंगी चीज़ें, वो कुछ भी बोल सकते हैं। छोटी सी बात दोस्तों, मैं एक बात कह रही हूँ, मैं उनको मुस्कान को गलत नहीं कर रही हूँ, एक बात बता रही हूँ आप लोगों को। लेकिन दोस्तों एक बात समझो, सोशल मीडिया पे ये कैसे फैला, जो आप लोगों को हंगामा पूरी बुरी तरीके से फैला हुआ था कि मुस्कान ससुर जी के साथ रहती हैं ऐसा वैसा। अक्षय भैया ने किसी को सोशल मीडिया पे तो नहीं बताया, समझ रहे हो। सोशल मीडिया पे किसी को नहीं बताया, ना ही किसी से कोई बात कही थी उन्होंने, समझ रहे हो। सोशल मीडिया पे जहाँ तक हमारी तो अक्षय भैया से बात भी हुई, लेकिन हम लोगों को कभी कोई चीज़ नहीं बताई ये चीज़ें, समझ रहे हो दोस्तों। और सोशल मीडिया पे ये पहले से चल रहा था, अक्षय भैया से तो बात मेरी अब शुरू हुई है होना, समझ रहे हो। अक्षय भैया से बात मेरी मम्मी संजना मम्मी से अब बात हुई, ये तो मैटर बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका था, उसकी बाद वीडियो रिलीज़ हुई थी, मूवी की तरफ भाग रही थी वीडियो। तो अक्षय भैया ने किसी को कुछ नहीं बताया। जहाँ तक सोशल मीडिया पे अगर आपने जो किया हुआ है, और जो ससुर जी हैं मुस्कान के, वो मुस्कान ने जहाँ तक खुद भी जो उनके आसपास के क्लोज थे, जो लोगों को इन्होंने सारी चीज़ें बताई, वो लोग इनकी बातें वो कर रहे थे, समझ रहे हो दोस्तों। रही बात प्रिया की, प्रिया दीदी ने कितना साथ दिया इनका, समझ रहे हो। प्रिया दीदी ने भी कितना साथ दिया, और आशु दीदी हैं जिनसे मेरे सबसे करीब हैं, आशु दीदी प्रिया दीदी हैं जो, और जो हैं 2-3-4 लोग जो मेरे बहुत ज़्यादा वो हैं क्लोज, उनसे तो कितनी ज़्यादा मेरी बात होती है, बहुत मतलब पर रोज़ ही बात हो जाती है, रोज़ तो नहीं तो तीसरे चौथे दिन तो हमेशा हो ही जाती है बात, समझ रहे हो दोस्तों। तो उनको कहाँ से पता चलेगा, समझ रहे हो। तो उन्होंने भी कोई चीज़ें वो नहीं की, आपने उनको भी बदनाम करने की कोशिश की हैं कि मेरे पति के साथ रह लो। ऐसे तो आप मुस्कान ने भी बोला था कि मेरे पति के साथ रह ले, बिछिया दबा ले जाके, कर ले जाके, वो कर ले जाके। तो अक्षय भैया ने किसी और के साथ, मतलब किसी और से भी नहीं कहा था। जो चीज़ें आप मुस्कान यहाँ पे सोशल मीडिया पे तुमने जो थी बात, तुम घर में दबा लेती, ये जो तुमने सोशल मीडिया पर उछाड़ी वो बहुत गलत कर दिया था, बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया था दोस्तों, अंत लेवल वाला। और पता है फ्रेंड्स, आप लोग बताओ, कमेंट्स करके बताना अगर गलत बोल रहे हैं दोस्तों। मुस्कान का फैसला अब जो शादी का है, जो मतलब डिवोर्स का है, जो ले रही हैं, वो घर जाएंगी, समझ रहे हो, जो घर जाएंगी अब। तो मैं तो कह रही हूँ अगर मुस्कान घर चली जाए तो अच्छी बात है। अब उनकी ज़िंदगी का फैसला यही रह गया है कि दोस्तों अब वो मतलब वो कर लें कि मतलब बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, सच में बहुत ज़्यादा हो गया। अभी ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल ना करवाई जाए तो अच्छी बात है, और बहुत ज़्यादा हो चुका है कि मतलब हद से ज़्यादा हो जाएगा। मेरे को तो समझ में नहीं आता दोस्तों कि अब मुस्कान का फैसला क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। 28 तारीख की डेट है, 27 जुलाई की डेट है। 28 तारीख को ज़िंदगी का फैसला लेंगी मुस्कान। तो उस दिन का भगवान, मैं तो माता रानी से दुआ करूँगी मुस्कान और अक्षय एक हो जाए, उनकी बेटी की ज़िंदगी अच्छी हो जाए और वो अच्छे से रहने लगे। मेरी तो ज़िंदगी का यही माध्यम है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार दिखाना बबली मेहरा रिएक्शन पे दोस्तों। और आइए आप लोग चाय पी लीजिए। देखो चाय पीने जा रहे हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट्स करके बताना मैंने गलत है सही क्या बोला है दोस्तों। मैंने कोई गलत नहीं बोला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पे जितने लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके देखें और वीडियो के माध्यम से आप मुझे बताइए कि मैंने क्या कुछ की चीज़ें गलत बोली हैं। मैंने कोई चीज़ मुस्कान के लिए गलत नहीं बोली, ना अक्षय भैया के लिए गलत बोली। बस जो चीज़ें मुझे पता चली मैं वो बता रही हूँ। और हाँ, जो लड़का बेवर से है, जो जसवंत नगर से है, वो लड़के ने मुझे बताई सारी चीज़ों को। हालांकि कोई बुराई नहीं बताई है, बस जसवंत नगर की बुराई नहीं बताई। मुस्कान की ज़्यादा चीज़ें जो पता चली हैं वो आप लोगों को कर क्लियर चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगली वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग कॉमेंट्स कर देना कि लाना है नहीं लाना, तो हम आप लोगों को बता देंगे कि मुस्कान के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं अब।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।